तो आज हम लोग सीखेगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसका ऊपर हम लोग काम करना सीखेगा। राइट। सो वन टू वन जो फंक्शंस है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट इज वन टू वन, जिसको हम लोग कहते हैं वन वन, ऐसे लिखते हैं। और मेनी टू वन, जिसको हम लोग लिखता है मेनी वन। राइट। सो ये जो वन टू वन फंक्शन जो है, उसको हम लोग लिखते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। राइट। और मेनी टू वन, बाकी मेनी टू वन बाकी हम लोग आएगा। तो क्या होता है कि इसमें एक पार्ट है कि वन टू वन जब होता है तो इसका वन टू वन लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं। वन टू थ्री, और दिस इज बी, ए बी सी डी ई। इसमें एक कंसेप्ट है, वो जगह लेके काम करते हैं हम लोग। वन टू वन जा रहा है तो सो अगर ऐसा लिखेगा, सो इन दैट केस वन ऑन दो टाइप हो सकता है, एक इनटू हो सकता है, एक ऑन टू हो सकता है। इनटू मतलब, तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं इसका डोमेन क्या है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन टू थ्री। नेक्स्ट क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी। राइट। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। सो ये हो गया वन टू वन। तो वन टू वन और एक ढंग दिखाते हैं हम। दैट इज ए बी सी। ठीक है। तो वन टू वन में इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस दो पार्ट होता है। वन टू वन तो ये है। अच्छा, हम इनटू और ऑन टू हम बाद में बोलते हैं, पहले वन टू वन सिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेनी टू वन। मेनी टू वन क्या होता है, दैट इज ए, दैट इज बी, वन टू थ्री, ए बी सी मान लो। तो इन दैट केस क्या होता है, ए right, this is many to one obviously, this is obviously many to one, right। ये many to one, C चला गया B का पास। सो वन और टू क्या हो गया, A का पास चला गया। तो दिस इज कॉल्ड अ many to one, बिकॉज इसको हम लोग जब लिखने जाएगा तो इसमें मैथमेटिकली कैसे लिखेगा, वन ए टू बी और थ्री सी। दिस पार्ट मेनी टू वन क्या होते हैं, वन ए टू ए थ्री बी। राइट, राइट, राइट। दिस इज मेनी टू वन। ठीक है, क्योंकि वन और टू दोनों का ही इमेज है ए। राइट। ए हैज टू प्री इमेज, दैट इज
वन और टू। डेफिनेटली हम लोग फंक्शंस तो बता दिया, फंक्शंस क्या होता है उसका बारे में इलेबोरेटली डिस्कशन मैं कर लिया, कर चुका है प्रीवियस सेशन में। डेफिनेटली उसका बारे में हम नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनटू और ऑन टू में। देखो बात ऐसा है कि इनटू जो है, इनटू में भी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये भी वन वन हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मेनी टू वन के लिए इनटू होता है, वन वन के लिए ऑन टू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनटू में भी वन वन होता है, मेनी वन हो सकता है। ऑन टू में भी वन वन हो सकता है और मेनी वन हो सकता है, राइट? ये हो सकता है इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शंस। तो मेन कंसेप्ट वही है, अगर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट इन द सेकेंड सेट इन द कोडोमेन इज नॉट मैप्ड, है ना? सारे एलिमेंट in the second set is not mapped, so codomain is not equal to range. This case obviously हो सकता है। तो on to functions क्या होता है? तो उसके लिए जरूरी नहीं है वो many to one है या one to n है, ठीक है? अल्टीमेटली कंसेप्ट वही है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट इज इनटू फंक्शंस। और ऑन टू फंक्शंस क्या होता है? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब ये है कि कोडोमेन रेंज मतलब सारे एलिमेंट इन द सेकंड सेट इज मैप्ड। तो हम तो छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लो ऐसा होता है एफ कोलोन एक्स टू वाई, इसका मतलब मालूम है? डोमेन मतलब एक्स और कोडोमेन मतलब वाई, इवन रेंज बोल सकते हैं। और वाई मतलब कोडोमेन का सारे एलिमेंट को कहते हैं कोडोमेन, और जो मैप्ड है वो ऑब्वियसली रेंज है। तो इसमें हम वन टू वन की बात करते हैं। मान लो ऐसा होता है टू इनटू है ना, तो ए बी सी, राइट? मैप कैसे हो जाएगा? फंक्शन में तो डोमेन सब एलिमेंट को लिंक कराना ही पड़ेगा। वन हो गया, टू हो गया बी, whereas C is not available, so that is called a into functions, right? तो functions जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो वन ए हो गया, टू बी हो गया, so this is called a into functions। और मान लो f कोलोन x टू y, तो इसमें क्या होता है? वन टू a b and the third one is C। तो ये क्या हो जाता है? जैसे कि वन टू हो गया, इसमें ए लिख दिया, बी लिख दिया, दिस एंड दिस, तो क्या हो जाता है इसमें? ये हो गया वन, ये इधर हो गया, वन टू ए, टू टू बी, सो दिस इज ऑन टू फंक्शंस। इसका मतलब क्या है भाई?
क्योंकि इसका मतलब ये है कि सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, सारे मैप्ड हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस ढंग से कि 1a मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, 2b। गॉट द पॉइंट, ये हो जाता है। ठीक है, इसका हम लोग, ये सेट है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इनटू और ऑनटू का बेसिस पे, इनटू और ऑनटू का बेसिस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं मेनी टू वन भी इनटू हो सकता है, मेनी टू वन भी ऑनटू हो सकता है, राइट। हाँ, इनटू जो है देखो, ये होता है मेनी टू वन इंटू ए बी सी, और इसमें 1 2, 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो जाता है, ए बी सी का 3। तो दिस इज, इसका मतलब क्या है, मेनी टू वन इंटू, दिस इज मेनी वन प्लस इंटू। और अगर मेनी टू वन ऑन टू भी हो सकता है, वो कैसे, ए बी, इसमें 1 2, इसमें सी भी लगा दिया। तो इसमें क्या हो सकता है, ए का साथ 1 गया, बी का साथ भी 1 गया, सी का साथ 2 गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेनी टू वन प्लस ऑन टू। तो इसका पहले हम लोग सीखा भी है 1 1 ऑन टू। सो जिसका बारे में हम लोग काम करने जाएगा, 1 1 ऑन टू जो है, 1 1 हम लोग 1 1 सीखा था, दैट इज कॉल्ड अ इंजेक्टिव, राइट। अभी 1 1 ऑन टू जो फंक्शन है ना, ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शंस 1 1 और ऑन टू जो है, 1 1 फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इंजेक्टिव ऑब्वियसली, राइट। दिस इज इंजेक्टिव एंड दिस इज ऑन टू को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव याद कैसे रखेगा, 1 1 इंजेक्टिव होता है बोल के, जब हम लोग इंजेक्शन खाता है ना, तो एक समय एक ही इंजेक्शन देता है ना, तो ये तो इंजेक्ट। ठीक है, सर्जेक्टिव, किसी का सर में चढ़ के बैठ जाओ, तो क्या ऑन टू पर में है, राइट। सो तो सर्जेक्टिव ऐसे करके याद रख सकते हैं हम, बचपन में ऐसा करके याद रखता था, कंफ्यूज हो जाता था। तो अभी जब दोनों मिलके हो जाता है तो उसको क्या आता है, बाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शंस। एग्जांपल्स क्या होगा, 1 2 3, मान लो ये 1 2 3 एक सेट है, और इसमें ए बी सी दूसरा सेट है, राइट। तो ए टू बी, 2 टू बी, ए टू 1 टू ए, 2 टू बी एंड 3 टू सी। मतलब क्या हो जाता है कि 1 ए कमा 2 बी एंड कमा 3 सी, दिस इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एक फंक्शंस लेके काम करने के लिए, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर, हाँ, एफ एक्स को लिखो, काटो मत। हाँ, तो मैं ऐसे कर लिखते हैं, मान लो तुम्हें फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब एफ एक्स है ना,
सो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बोला है, एफ फंक्शन जो है एक्स टू वाई बोला है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेट इज एक्स एंड सेकंड सेट इज वाई। तो मान लो y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है हमको, y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो मान लो x इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, इज नॉट इट। x इज इक्वल टू मान लो -2, y का वैल्यू क्या होगा, 1 सेकंड 4 हो जाएगा ना। सो इन दैट केस हम लोग इसको मैप अगर करेगा, क्या होता है 1 2 -2, ये मान लो x है, राइट। तो इन दैट केस इसमें 1 और 4 लिख दिया, तो देखो 1 अगर y का x का, ये मान लो x और ये मान लो y, तो x का वैल्यू अगर 1 होगा तो किसको मैप करेगा, राइट। और इवन x का वैल्यू अगर -1 होगा तो क्या होगा, 1 को ही मैप करेगा। तो इधर और एक लगा सकते हैं -1 लगा सकता है ना। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो गया, दिस इज 1 हो गया। और फिर 2 अगर होगा तो किसको मैप करेगा, 4 को मैप करेगा, -2 होने से भी वही 4 को मैप कर रहे हैं। सो हम लोग इससे अगर ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हम लोग fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें हम लोग रेंज किसको मिलता है, रेंज तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। सो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स आर व एक्स वाई अंडर रियल नंबर, एक्स वाई जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स नहीं बोलेगा, इरेशनल हो सकता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स, ठीक है। सो ये हो गया, तो ये रेंज तब तो क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी को तो हम लोग ओपन ब्रैकेट देते हैं, है ना। ये अगर रेंज हो गया दैट मींस कोडोमेन क्या होगा, देखो हम तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकता है कोडोमेन लेकिन रेंज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू की रेंज, मतलब इधर मैप्ड एलिमेंट इन द सेकंड सेट रेंज हो जाएगा। और क्या होता है f कोलोन r2r, f कोलोन r2r, r2r मतलब क्या है, बेसिकली ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, राइट। और जो ये रियल नंबर है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ कोडोमेन, वी नो इट, सेकंड एलिमेंट का सेट जो है। अभी हम दूसरा एक दिखाते हैं, वो क्या होता है, देखो y इज इक्वल टू mod x, y इज इक्वल टू mod x होगा। तो इन दैट केस क्या होगा, मतलब क्या है, fx इज इक्वल टू mod x। तो इसका ग्राफ क्या होता है, मान लो x इज इक्वल टू 1, तो fx यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, तो उसको क्या होगा 1 होगा। x इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, fx यानी y इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो अगर ये हो जाएगा तो देखो इसमें x और y से दो ठो लिया है, तो इसे बोला है जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन बोला है if r2r, मतलब कोडोमेन का सारे वैल्यूज रियल नंबर्स एंड डोमेन का सारे वैल्यूज रियल नंबर्स ही है। रियल मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर। हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो फर्स्ट में पढ़ाया था जब शुरू किया था, इरेशनल और रैशनल नंबर मिलके हम लोग क्या होता है कि रियल नंबर कहते हैं। उसको अलावा भी एक नंबर होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। तो ये एक्स वाई जो है इसको हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी नंबर में ही स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव वैल्यूज आता है, ये सब ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो दैट मीन्स देखो -1 इधर 1 को मैप कर दिया,
1 लगाओ, वो 1 को ही मैप करेगा, राइट। 2 लगाओ, किसको मैप करेगा? 2 को मैप करेगा। -2 लगाओ, वो भी 2 को ही मैप करेगा। इन दैट केस होता है। तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना एक्स वाई करके, देखोगे कि ग्राफ क्या होता है, इस ढंग का ग्राफ होता है। ऑब्जर्व करो, डेफिनेटली यू विल गेट दिस। अगर ये हो जाता है तो इसे ग्राफ ऐसा बनता है, प्लॉट करके देखोगे खुद से तो डेफिनेटली यही आता है। दिस इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस ग्राफ, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शंस, ठीक है। क्लियर है लॉजिक? सिमिलरली तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं इसमें, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन ड्रॉ किया था ना, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन ड्रॉ किया था, तो इसमें इज इट ऑन टू, इज इट ऑन टू? अगर रियल नंबर हो जाएगा तो ऑन टू होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो दिखा हुआ है, अब तो दिखाया कि ये सारे रियल नंबर्स है, इसे तो इतना ही दिया है, और भी तो ज्यादा है। रियल नंबर मतलब उसमें नेगेटिव वैल्यूज आएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज कांट बी मैप्ड। वाई जाएगा, वाई का जगह में नेगेटिव वैल्यू मैप नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनटू फंक्शंस, बिकॉज negative values in y is left out, है ना। तो ये हो गया, लेकिन इसमें अगर बोलेगा कि एक्स वाई अंडर रियल नंबर्स, देन इट इज ऑन टू। ऐसा अगर बोलेगा कि मान लो y इज इक्वल टू बोला है मॉड फंक्शंस, whereas फंक्शंस क्या बोला है n to n, तो देन इट इज डेफिनेटली ऑन टू। ये भी नेचुरल नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर्स, तो इसमें इन दैट केस ऑब्वियस, क्योंकि इसमें नेगेटिव की कोई बात ही नहीं है ना। ये x है, ये y है, but it is definitely not only onto, it is bijective also, 1 to 1 also, है ना। तो 1 1 को करेगा, 2 2 को करेगा, 3 3 को करेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 1 1 प्लस 1 2, एंड इसका और एक नाम क्या है, बाइजेक्टिव। क्लियर है पार्ट? तो नेक्स्ट डे हम लोग जो करने जाएगा, वो नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड HLT, दैट इज कॉल्ड HLT or VLT. For next session we'll study HLT, and that is called a horizontal line test, and next होता है VLT, that is called a vertical line test, ठीक है। तो आज इतना तक ही रखते हैं, ठीक है, इतना तक ही है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए,